हेलो दोस्तों, आप सभी को अखंड भारत एजुकेशन प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। देखिए, हम लोग पीछे वाले वीडियो में सिंधु सभ्यता के बारे में पढ़े थे लोग, उसके जगह के बारे में पढ़े थे लोग, जो भी पॉइंट था ऑब्जेक्टिव व्यू से वो हम लोग सब पढ़ चुके थे लोग। ठीक है, तो आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? मेसोपोटामिया की सभ्यता, मिस्र की सभ्यता और क्या है, रोम की सभ्यता। देखिए, मेसोपोटामिया की सभ्यता का खोज 10,000 ईसा पूर्व में हुआ था। कब हुआ था? 10,000 ईसा पूर्व में। और इसका विकास जो हुआ था ना, इराक में हुआ था, टिग्रिस से यूफ्रेटिस नदी के मध्य में हुआ था। ठीक है, और यहाँ की जो भूमि थी अधिक उपजाऊ थी। कहाँ की मिट्टी अधिक उपजाऊ थी? मेसोपोटामिया की भूमि क्या थी? अधिक उपजाऊ थी। तो देखिए, इसको याद कैसे करना। अब ये लोग आप सोचिएगा ये याद कैसे करना, हम तो ट्रिक में बताते हैं। मेरा जितना भी वीडियो होगा सब ट्रिक वाला होता है, ट्रिक वाइज होता है। और आज का ये वीडियो क्या होगा? ट्रिक वाइज ही होगा। ठीक है, तो देखिए मेसोपोटामिया, तो टा में क्या है? टिग्रिस हो गया। जैसे देखिए अब मेसोपोटामिया टा है तो टा से क्या हो जाएगा? टिग्रिस। सभ्यता में यह है तो क्या हो जाएगा? यूफ्रेटिस नदी के मध्य होता है। ठीक है, जैसे ये पूछ देगा क्वेश्चन में कि मेसोपोटामिया की सभ्यता किस नदी के मध्य हुआ था, तो क्या हो जाएगा? टिग्रिस और यूफ्रेटिस नदी के मध्य हुआ था। ठीक है, और यहाँ की भूमि जो होती थी ना अधिक उपजाऊ होती है। मान लीजिए जहाँ नदी होगा वहाँ का भूमि तो अधिक उपजाऊ होगा ही। जैसे आप लोग ज्योग्राफी पढ़े होंगे लोग, उसमें तो पता होगा ही। हम खुद आप लोग को ज्योग्राफी का क्लास भी प्रोवाइड करने वाले हैं, बायो क्लास भी, इकोनॉमिक्स में, ये सब पढ़ाने वाला है। और कुछ दिन बाद या कुछ महीने बाद आपका मेंस का क्लास भी हम ही इस बोर्ड पे पढ़ाएंगे। ठीक है, तो आइए आगे हम लोग चलते हैं लोग। देखिए, इस समय के मंदिरों को क्या कहा जाता है? जिगरुत कहा जाता था। यानी कहने का मतलब मेसोपोटामिया की सभ्यता जब हुआ था उस समय मंदिरों को किस भाषा में बोला जाता था? तो जिगरुत के भाषा में बोला जाता था। ठीक है, देखिए मेसोपोटामिया के 4 भागों में बांटा गया था। कितने भागों में? 4 भागों में। ये तो लिखे नहीं है, आप लोग बोर्ड पे लिख लीजिएगा लोग। ठीक है, सुमेरियन की सभ्यता, बेबीलोन की सभ्यता, कोल्डिया की सभ्यता और सीरिया की सभ्यता। ठीक है, अब देखिए अगर नहीं याद होगा तो बेबी क्या हो जाएगा? सेमी बेबी, तो सेमेरियन की सभ्यता, और बेबी से क्या हो जाएगा? बेबीलोन की सभ्यता। ठीक है, देखिए झूलता हुआ बगीचा कहाँ है? झूलता हुआ बगीचा को बेबीलोन में स्थित है। झूलता हुआ बगीचा कहाँ स्थित है? तो बेबीलोन में स्थित है। और आप सोचिए सर, झूलता हुआ बगीचा ये कैसे याद करेंगे? तो देखिए बेबी को कहाँ झुलाया जाता है? झूले पर ना झुलाया जाता है, तो बेबी को झुलाते हैं, तो झूलता हुआ बगीचा कहाँ है? बेबीलोन में। ठीक है, देखिए मेसोपोटामिया की सभ्यता का विनाश कौन? सिकंदर ने कर दिया था। और इसके जगह पर क्या किया था? ग्रीक शब्द क्या किया था? थोप दिया था, यानी ला के रख दिया था। तो पूछ दिया मेसोपोटामिया की सभ्यता को किसने विनाश कर दिया, यानी किसने खत्म कर दिया था? तो किसने किया था? सिकंदर ने। और उसके जगह पर कौन सा सभ्यता लाया था? तो ग्रीक सभ्यता। ठीक है, अब ये क्वेश्चन आप लोग से पूछ सकता है, ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट भी है कि विश्व की सबसे पहली ग्रामीण सभ्यता कौन थी? तो मेसोपोटामिया की सभ्यता। अब विश्व की सबसे पहले शहरी सभ्यता कौन थी? हड़प्पा की सभ्यता थी ना। सिंधु सभ्यता, हड़प्पा की सभ्यता ये क्या थी? सिंधु सभ्यता थी। ठीक है, याद हो जाएगा ना कि विश्व की सबसे पहली ग्रामीण सभ्यता मेसोपोटामिया की सभ्यता और शहरी सभ्यता सिंधु सभ्यता। ठीक है, आइए हम लोग आगे चलते हैं। मिस्र की सभ्यता। देखिए मिस्र सभ्यता का विकास कब हुआ था? 2100 ईस्वी पूर्व में हुआ था। ठीक है, देखिए ये मिस्र के रेगिस्तानों में स्थित थी। ठीक है, और ये नील नदी के क्या होता है? नील नदी की देन थी। जो मिस्र सभ्यता हुआ था किस नदी के देन से हुआ था? नील नदी की देन से हुआ था। ठीक है, इस सभ्यता के विकास फिरौन के नेतृत्व में किया गया था। इस सभ्यता में पिरामिड, सूर्य कैलेंडर तथा मम्मी का विकास हुआ था। अर्थात इस सभ्यता का रसायन शास्त्र दृढ़ था। गीजा का पिरामिड सबसे प्रसिद्ध था। देखिए जो मिस्र की सभ्यता था ये कहाँ हुआ था? मिस्र के रेगिस्तान में हुआ था। ये जो सभ्यता हुआ था किसका देन था? नील नदी का देन था। ठीक है, अब देखिए इस सभ्यता में पिरामिड भी मिला था, सूर्य का भी विकास हुआ था और मम्मी का भी। अब आप लोग समझिए पिरामिड क्या है। देखते हैं वो जो मुस्लिम लोग मरते हैं लोग, जिसके अंदर वो जो ताबूत होता है, ताबूत, वैसा ही सिर्फ पिरामिड होता है, वही पिरामिड है। ठीक है, पिरामिड का आकार क्या होता है? त्रिभुजाकार होता है। क्या होता है? त्रिभुजाकार होता है। ठीक है, अब देखिए इसमें है सूर्य का कैलेंडर। अब आप लोग भी सोचेंगे सूर्य कैलेंडर कैसे होता है? तो सूर्य का कैलेंडर जो था ना वो मौसम को
जानने के लिए सूर्य का कैलेंडर इति किया गया था। ठीक है, जो नदी वदी के बारे में क्या किया जाता, कुछ उसके हिसाब से वो जाना जाता था। तो जब ये इति किया था, इसके बिंदु केंद्र कहाँ पड़ गए थे, मिस्र की सभ्यता के इति में पड़ गए थे। किसका, सूर्य कैलेंडर का। तो उसका विकास कहाँ हुआ था, सूर्य कैलेंडर का विकास कहाँ हुआ था, तो मिस्र की सभ्यता में हुआ था। मम्मी का विकास, जो मम्मी होता है ना, जो मारा हुआ आदमी होता है, देखिएगा कोई फिल्म में कि आदमी जब मर जाता है तो उसके बक्से में बंद करके एक जगह क्या कर दिया जाता है, रख दिया जाता है। जैसे फिल्म में कोई रूम में क्या कर दिया जाता है, रख दिया जाता है। तो वही मम्मी, यानी मरे हुए व्यक्ति को क्या बोला जाता है, मम्मी बोला जाता है। ठीक है, देखिए अब बोलेगा कि कहाँ का पिरामिड सबसे क्या है, सबसे प्रसिद्ध है। तो गीजा का पिरामिड जो है ना सबसे प्रसिद्ध है। किसका पिरामिड, गीजा का पिरामिड क्या है, सबसे प्रसिद्ध है। ठीक है, आइए हम लोग चलते हैं रोम की सभ्यता। रोम की सभ्यता का विकास कब हुआ था, 600 ईसा पूर्व में हुआ था। ठीक है, इसे इटली में विकसित किया गया था। इन्होंने पूरे भूमध्य सागर पर अधिकार कर लिया था। मैंने कहने का मतलब कि जब रोम की सभ्यता उत्पन्न हुई थी, चालू हुआ था, तब इन्होंने पूरे भूमध्य सागर पर क्या कर लिया था, अपना अधिकार कर लिया था। ठीक है, प्राचीन सभ्यता की यह सबसे विकसित सभ्यता थी। आज भी इस सभ्यता के अवशेष सुरक्षित बचे हुए हैं, जो पर्यटन का अवशेष केंद्र है। जो पर्यटन क्या है, अवशेष केंद्र है। आज भी इसमें कुछ ऐसे चीज बचे हुए हैं जो एक जगह पर रखे गए हैं कि आदमी कोई व्यक्ति आएगा, कोई आदमी आएगा तो देखेगा कि हाँ कि ये चीज़ हम कहाँ देखेंगे, रोम की सभ्यता में ये चीज़ को उपयोग में लाया गया था, जिसे हम लोग क्या कहते थे लोग, कि आज हम लोग ये देख रहे हैं लोग। ठीक है, देखिए इस सभ्यता में 2 बड़े राज्य थे, एक जूलियस और एक क्या थे, ऑगस्टस थे। ये जो रोम की सभ्यता था, इसमें दो राजा थे, एक जूलियस सीजर और एक क्या थे, ऑगस्टस थे। ठीक है, जूलियस सीजर की जो मृत्यु हुआ था ना, इसके मंत्रिमंडल के जो मंत्री थे, धोखे से उसको क्या किए थे, मार दिए थे। ठीक है, जूलियस सीजर नामक एक पुस्तक है जिसे किसने लिखा है, विलियम शेक्सपियर ने लिखा है। किसने लिखा है, विलियम शेक्सपियर ने लिखा है। ठीक है,